गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उपभोक्तावाद की संस्कृति में अभी तक जैसे कि हमने पढ़ा कि राइटर कहते हैं कि विदेशों में ऐसा भी होने लगा है कि अनंत विश्राम का प्रबंध भी लोग खुद करने लगे। मतलब आदमी मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और कब्र के आसपास हरी भरी जो लॉन होगी, फूल कैसे होंगे, फव्वारे होंगे, म्यूजिक होगा, ये सब क्या है, इनकी व्यवस्थाएं विदेशों में होने लगी हैं। राइटर कहते हैं कि भारत में भी ये संभव हो सकता है आगे। अब अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। राइटर महत्वपूर्ण ये बात कही गई कि लोग प्रतिष्ठा के लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाते हैं, भले ही वो क्या है, हास्यास्पद हो। और हंसी लोगों से क्या है, देख करके और सुन करके लोग हंसी उड़ाए, लेकिन लोग क्या है, मानने वाले नहीं हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, गर्मी है और उस गर्मी में पता चलता है बाराती एकदम कोट पैंट टाई लगाए हुए और बारात में जाते हैं। जहाँ एक शर्ट पहनने में क्या है, गर्मी का एहसास होता है, वहाँ पर क्या वो कोट पैंट पहने हुए और टाई गले में बांधे हुए जा रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए। और तरह तरह की कई बातें होती हैं जिन्हें हम यहाँ पर उनका जिक्र नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन सब बातों का आज के समय पर हम आप पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ गया है। और उसी बात को लेकर के कवि अवसर लेखक कहते हैं कि आजकल लोग क्या है, दिखावे में इतना ज़्यादा जोर देते हैं, लोग भले ही उसके दिखावे को देख करके हंसें, तो इसका उन पर कोई अंतर नहीं पड़ता। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। राइटर कहता है जो कुछ बता रहा है, यह इस समाज की मात्र एक झलक है, एक सीन है। वास्तव में उपभोक्तावादी समाज जो है, एक स्पेशल लोगों के लिए, एक स्पेशल सोसाइटी के लिए हो सकता है, लेकिन होगा क्या है, उसका इतना बैड इफेक्ट पड़ गया है। एक जो आम आदमी है, जनरल सिटीजन है, वो भी क्या है, उन बड़े आदमियों को देख करके और लालच भरी निगाह से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। राइटर कहता है कि जैसे विज्ञापन में ना आता है कि यही है राइट चॉइस बेबी, सिमिलरली क्या है, मध्यम वर्गीय समाज जो होता है, सामान्य आदमी है, उन अमीर आदमियों की नकल करके और वैसा ही सब कुछ करना चाहते हैं जैसे अमीर लोग करते हैं। और इसी को राइटर ने कहा, देखो ललचाई हुई नज़र से वो देखते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? राइटर कहते हैं यहाँ पर कि आखिरकार एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास क्यों हो रहा है। भाई यहाँ तो गरीब लोग भी रहते हैं,
सर्वहारा लोग भी रहते हैं, लेकिन यहाँ उपभोक्तावाद का वर्चस्व क्यों हो रहा है? लेखक कहते हैं कि सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। सामंती संस्कृति जो होती है कि राजाओं के यहाँ पर जो सामंत रहा करते थे, सामंत थे, जागीरदार थे, जमींदार थे, माफीदार थे, सब ये क्या है, राजा अलग अलग ओहदे बनाए हुए थे। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूलन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी इस प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की भेंट चढ़ जा रहा है। राइटर यहाँ पर यह कहता है कि वास्तव में जो सामंती व्यवस्था हिंदुस्तान में पहले से थी, और सामंती व्यवस्था में उपभोक्तावाद की संस्कृति जो तो जुड़ी हुई थी और उस जुड़ी चली आई। राजा महाराजा जो थे, जो सामंत थे, इनका उद्देश्य था कि जीवन में क्या है कि भोग विलास करो। और वही विचारधारा क्या है, चलिए आई आगे तक। राइटर ने बताया कि भाई ठीक है, आज सामंत बदल गए हैं, सामंत नहीं है, ये सामंत नाम नहीं है, लेकिन क्या है, आज भी हिंदुस्तान में सामंतों की तरह जीवन शैली जीने वाले लोग हैं। राइटर का कहना यहाँ पर यह है, हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर की बात कितनी ही क्यों ना करें, कुछ भी करें, अपने देश की आदर्श संस्कृति, एक आइडियल कल्चर की बात हम कितने भी करते रहें, लेकिन रियलिटी तो ये है, आज हमारी जो परंपराएं थी उनका अवमूल्यन हो गया है, उनका पतन हो गया है, वो समाप्त होने जा रहे हैं। हमारी जो आस्थाएं थी समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, वो सभी क्या है, कम होती चली जा रही है। सच्चाई तो यह है कि हम क्या है, बौद्धिक दास्ता, दिमागी गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। हम वेस्टर्न कॉलोन बन रहे हैं, मान पश्चिमी संस्कृति के जो उपनिवेश उपनिवेश बन रहे हैं। कोलोन उपनिवेश, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल। पश्चिम का मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से मतलब है कि आज हम वेस्टर्न कंट्रीज की जो कल्चर है उसके गुलाम बनते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। आज जो हमारे एट प्रेजेंट जो हमारी कल्चर है वो क्या है, नकल करने वाली कल्चर बची है, अनुकरण करने वाली कल्चर बची है।
हम मॉडर्न एज के फॉल्स जो है तो प्रतिमान बना रहे हैं। आज हम अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए एक अंधी दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं। और अपना वास्तविक स्वरूप खो करके एक छद्मवेश नकली आधुनिकता की दौड़ में फंसते चले जा रहे हैं। संस्कृत की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण से हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारी जो संस्कृति थी वो क्या है, उसमें से ऑटोनॉमस कंट्रोलिंग प्रोसेस थी। इस बात को समझिएगा। और जब हमारी कल्चर नष्ट होने लगी, हमारी संस्कृति नष्ट होने लगी, तो हमारे देश के नागरिक भी रास्ता भटक गए। हमारी सोसाइटी में सेल्फ डिपेंडेंट लोग नहीं है। अपनी सोच, अपनी विचारधारा रखने वाले लोग नहीं हैं। इसमें तो ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों के द्वारा निर्देशित किए जाने पर काम करते हैं, अर्थात उनको डायरेक्शन कोई दूसरा दे रहा है। कौन दे रहा है? विज्ञापन, प्रचार प्रसार, ये सब साइकोलॉजी को ही चेंज कर रहे हैं। मतलब वो हमें क्या अपने वश में कर लिया है, अपने गिरफ्त में कर लिया है। लास्ट में राइटर कहते हैं कि अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। राइटर बता रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति में जो बिखराव आ रहा है, फैलाव मतलब बिखराव से है, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमारे पास जो भी संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड रिसोर्स हैं और इसका भी हम क्या है, उनकी बर्बादी कर रहे हैं। देखिए, जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न ही विज्ञापन वाले शीतल पेय पदार्थ जो हैं, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, कोई भी हैं, इनके पीने से जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधरने वाली। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, इंटरनेशनल मटेरियल हो, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हाँ वे कूड़ा खाते। राइटर कहते हैं कि पिज्जा बर्गर, है ना, भले आधुनिक भोजन हो, खाने के पदार्थ हो, लेकिन क्या है, अगर हम हिंदुस्तानी नजरिए से देखें तो कूड़ा खाद है, उनका कोई औचित्य नहीं। हम हिंदुस्तानी लोगों के खाद्य पदार्थों के साथ उसको कंपेयर करने पर
समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। राइटर ने बिल्कुल सत्य बात कही है कि हमारे इस भारतीय समाज में क्या हो गया है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बीच में, अब तो कहना चाहिए कि घर के भीतर भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लोग आत्म केंद्रित हो गए हैं। लोगों को सामाजिक कामों से कोई मतलब नहीं। और क्या होगा इससे, जीवन स्तर पर जो ये बदलाव आ रहा है, इससे क्या होगा, आक्रोश आएगा, अशांति पैदा होगी। राइटर कहते हैं जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति बढ़ेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जीवन स्तर में अंतर आता जा रहा है। लिविंग स्टैंडर्ड काफी गैप हो रहा है। लाइफ स्टाइल में काफी डिफरेंसेस आ रहे हैं। इसमें समाज में कहीं ना कहीं आक्रोश होगा। समाज में अशांति आएगी। इसलिए राइटर कहते हैं कि सामाजिक अशांति को रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। वर्तमान समय में हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। जो कल्चरल अस्मिता थी, ठीक है, उसका जो हमारा सांस्कृतिक पहचान थी हमारी, उसका कहीं ना कहीं अंत हो रहा है। हम अपने लक्ष्य से, उद्देश्य से भटकते जा रहे हैं। अपने विकास के लिए जो हमने विशेष उद्देश्य बनाए थे, उससे भी कहीं ना कहीं हम पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टीकरण के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। झूठी तुष्टि, झूठा संतोष, थोड़े समय के लिए झूठा संतोष कर लेना। आज मर्यादाएं टूटती जा रही हैं। नैतिक मानदंड जो तो ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, बच्चा समाज की सामाजिकता में पूरी तरह से रंग नहीं पाता। आज स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो गया। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेंगे यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। राइटर कहते हैं कि देखिए, गांधी जी का मानना था कि हमें एक सुरक्षित, एक नीट एंड क्लीन कल्चरल जो इफेक्ट है, उसको अडॉप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन एट प्रेजेंट उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे समाज की नींव को ही हिला दिया है। और यह क्या है, भविष्य में एक भयंकर
खतरा है। अपने समाज के लिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति की लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है क्योंकि उपभोक्तावाद के कारण से हमारी अपनी जो संस्कृति है और उसके जो मूल्यों का है वो तेजी से हनन हो रहा है। मतलब हमारी उपभोक्तावादी जो संस्कृति है इसका प्रभाव ये पड़ा कि हम अपनी पहचान को, अपने कल्चर को, इनको क्या भूलते जा रहे हैं। हम उपभोक्तावादी संस्कृति, दिखावे की संस्कृति, विज्ञापन की संस्कृति के पीछे इस तरीके से अंधे हो रहे हैं कि हम जो है अपने जो मानवीय जीवन मूल्य हैं उसको भी क्या है ध्यान में नहीं रख पाते। उपभोक्ता संस्कृति उपभोग की वस्तुओं का विज्ञापन करके और हमें भ्रमित करती हैं। और हम इन उपभोग और विलासिता की चीज़ों को ही अपने शौक का माध्यम मान बैठते हैं। हम इन उपभोग और विलासिता की वस्तुओं को ही अपने सुख का माध्यम समझते हैं और इन चीज़ों का उपयोग करके हम दिखावा परस्ती करते हैं और अपने चरित्र को पतन के रास्ते पर ले जाते हैं। कहने का आशय यह है कि हमारे समाज की लिए उपभोक्तावादी संस्कृति इसलिए चुनौती है क्योंकि लोग यहाँ पर उपभोक्तावादी संस्कृति में अंधे हो गए। वो विज्ञापन को देख सुन करके और भोग विलास की चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के में अपना चरित्र भी बदल गया है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। राइटर यहाँ पर बताते हैं कि ये दो इसमें से प्रतिष्ठा वाला आ गया पहले, खा की जगह का की जगह। तो विज्ञापनों को देख करके हम किसी भी वस्तु को खरीद लेते हैं और ये नहीं देखते कि वह कैसी है। हम सिर्फ जो है तो उस वस्तु को इसलिए खरीद लेते हैं ताकि हम भी जो तो आधुनिक लोगों की श्रेणी में आ सकें और अपने जो तो रुतबे का बखान कर सकें। हम अपने नित्य मूल्यों को तेजी से भूलते जा रहे हैं और खुद को इन उत्पादों का गुलाम बना लेते हैं। इससे हमारा चरित्र भी नष्ट होने लगता है और हम उपभोग संस्कृति की एक कठपुतली मात्र बनकर रह जाते हैं। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये है कि जाने अनजाने आज के माहौल में अपना चरित्र भी बदल रहा है। हम उत्पाद पर समर्पित हैं। यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह है, राइटर यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि भाई
समाज में कोई जाने या ना जाने, ठीक है, जानबूझकर कोई कहे या अनजाने में हो। अब समाज में जो धीरे धीरे सोशल चेंजेज हो रहे हैं विज्ञापनों को देख करके, तो उसका इफेक्ट सभी पर पड़ता है। बहुत से लोग क्या है, उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं जिनका उनको कोई उपयोग नहीं, मात्र दिखावे के लिए। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यहाँ पर यह बताया गया कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप हैं, भले वो हंसी से संबंधित ही क्यों न हो। अर्थात आज वे चीज़ें भी प्रतिष्ठा मानी जाती हैं जो पहले के समाज में अजीब की श्रेणी में रखी जाती थी। इसका उदाहरण हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि आज फटे कपड़े पहनना मॉडर्न और उच्च क्लास की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार आज किसी बड़े होटल में अधपका खाना ऑर्डर करना आधुनिकता की श्रेणी में आता है। इस प्रकार की झूठी प्रतिष्ठा है जो हास्यास्पद है, लेकिन है तो प्रतिष्ठा, क्योंकि अमीरों के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो ओके स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन आंसर करिएगा। थैंक्स।